सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। अच्छा, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस घिन समझता है वो आती है। भोजपुरी में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, पर अंदर से मैं कोई खुश नहीं रहता हूँ इन लोगों पे। कहाँ भी इन लोगों का इतना घटिया लेवल पे है कि आप अभी भी ये लोग पता है कहाँ अटके हैं? लड़कियों के शरीर पे अटके हैं ये लोग अभी भी। अब इस वीडियो के बाद से बवाल मचा है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और वीडियो देखिए। भोजपुरी भाषा को ये बेकार सब चौपट कर दिया, सब अजीब समाज को बर्बाद कर दिया सब। महाराष्ट्र साइड में हम गए थे तो वहाँ का एक आदमी हमसे बोल रहे थे, आप लोग क्या कल्चर में भाभी का रेस्पेक्ट नहीं होता है क्या? हमको समझ गए कि इसने गाना सुन लिया है भोजपुरी। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो गा रहा है, दिक्कत इस बात से है कि समाज उसे अपने सर पे बैठा रहा है सुपरस्टार कह के। उसके बाद किसी एक्ट्रेस को, किसी मॉडल को अगर यदि तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो उसे डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ बेड शेयर करना पड़ता है। कितनी सच्चाई है ये? से मिला, इसमें काम कैसे मिला? सुनते हैं भोजपुरी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है जी। मेरे पे काम करने से पहले बिस्तर पे किसी के सोना पड़ता है, ये सब सच में होता है। देखिए सच है, इसीलिए ना कोई सामने नहीं आकर बोल रहा है अगर वो सच बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज का जो ट्रेनिंग ये चल रही है, किसी के साथ गर्लफ्रेंड बनना है, किसी के साथ रखेल बनना है, किसी के साथ सोना फिर काम करना। तो हम जितने भी अभी के एक यूट्यूबर है, उन्होंने कहा भोजपुरी से मुझे गंदगी फील होता है, मुझे महक आता है, और मैं जब उस व्यक्ति को देखता हूँ, भोजपुरी कलाकारों के साथ बैठता हूँ, तो मुझे हंसी मजाक में ओपन बाहरी मन से कर पाता हूँ, नहीं तो भोजपुरी कलाकारों को देख के मुझे तरस आता है। और गंदगी के अंबार है भोजपुरी कलाकार। किस तरह इसको मानती है आप? नहीं, उन्होंने मन की बात कहीं ना कहीं ये बोलते हुए शायद उनको दिल में बहुत दुख भी हुआ होगा। उस पीड़ा को मैं सुन पा रही हूँ। मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन एक कल इस बारे में बात हुई थी, किसी ने एक बात किया था, परवेज जी और मैं भी गाड़ी में थी, हम लोग दोनों लेकिन वो इंसान इनके अगेंस्ट में बोल रहे थे कि सब भोजपुरिया लोगों को क्यों वो ये रहे। लेकिन हमने कैच किया उस बात को, और ये बोलते हुए वो खुश नहीं है, वो खुद भोजपुरिया है। उनको बहुत पीड़ा है, उनको बहुत पीड़ा है, और ये सच है। सच लो सर, कल्पना पटवारी जो लीजेंड सिंगर है, उन्होंने भी कहा कि ये सच है। दो गाली अब उनको, पूछो उनसे सवाल। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि मैंने भोजपुरी कल्चर को खराब नहीं बोला है, मैंने भोजपुरी भाषा को खराब नहीं बोला है, मैंने इंडस्ट्री को बोला है। और क्यों बोला है अब मैं आपको ये बताता हूं। मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं है कि मुझे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे या अरविंद अकेला कल्लू से घिन आती है। मुझे इंडस्ट्री के उस कल्चर से घिन आती है जिसमें यहां लड़कियों को अभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जहां आज भी हमारी इंडस्ट्री चोली, ढोड़ी, साया, कुर्ती से आगे बढ़ी ही नहीं। हर 2 दिन पर एक नई लड़की आती है काम करने के लिए, और हर 10वें दिन वो आरोप लगाती है। वो आरोप लगाती है कि मुझे कंप्रोमाइज करने को कहा गया, मेरा शोषण किया गया, मेरा गलत तरीके से यूज किया गया। वो स्क्रिप्टेड हो, वो प्री प्लान्ड हो, या वो झूठ हो, जो भी हो, पर ये हर चीज हमारे इंडस्ट्री में कंटिन्यू हो रहा है। एक गाना आता है तू खेतों में आई नहीं, और 10,000 गाने आते हैं तहरा चोलिए में अटकल पड़ा। एक गायक गाना गाता है कि माहौल बदले वाला बा, पीछे से सब गायक माहौल बदलने लग जाते हैं। आपको लगता है ये भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में होता है? आपको लगता है ऐसा होता है कि एक गायक गाना गा दे कि माहौल बदले वाला बा, पीछे से सारे गायक माहौल बदलने लग जाए? आपको लगता है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री या हरियाणा या साउथ इंडस्ट्री में ऐसा होता है? नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी पत्रकार जब किसी फीमेल एक्ट्रेस का इंटरव्यू करता है तो उसका पहला सवाल यही होता है, क्या इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सोना पड़ता है? और जब मैक्सिमम पत्रकार एक्ट्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं, इट मींस कि अगर कहीं धुआं दिखा है मतलब आग लगी है, और इस बात को आप नकार नहीं सकते। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को जिस हिकारत भरी निगाहों से देखा जाता है, क्या वो बताने की जरूरत है? यहां काम करने वाली लड़कियों को या एक्ट्रेस को जब तक से वो फेमस नहीं हो जाती तब तक से उन्हें बेबस, लाचार और पता नहीं क्या क्या समझा जाता है। क्या ये बताने की जरूरत है? इस इंडस्ट्री में अगर काम पाने के लिए सोना ना पड़ता
तो क्या आपको लगता है कि हर दूसरे इंटरव्यू में पत्रकार या यूट्यूबर ये सवाल पूछते कि क्या काम पाने के लिए सोना पड़ता है? मतलब हमारी ये इंडस्ट्री इस बात के लिए भयंकर तरीके से बदनाम है। यहां जो लड़की जिसके साथ काम कर लेती है, लोग अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। अब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो आप बोलेंगे मेरी सोच छोटी है, पर हर आदमी यही देख रहा है, हर आदमी यही सोच रहा है, बस बोलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना सर। चलिए ठीक है, ये भी छोड़िए, आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब जरा ईमानदारी से दीजिएगा। रणबीर कपूर ने शादी की आलिया भट्ट से, ऋषि कपूर ने शादी की नीतू सिंह से, अभिषेक बच्चन ने शादी की ऐश्वर्या राय से, अमिताभ बच्चन ने शादी किया जया बच्चन से, सैफ अली खान ने शादी की करीना कपूर से, करण सिंह ग्रोवर ने शादी किया बिपाशा बसु से, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस से शादी करते हैं। आप हमें भोजपुरी इंडस्ट्री के 2-3 लोगों का नाम छोड़ के बता दीजिए जिसमें किसी भोजपुरी एक्टर ने किसी भोजपुरी एक्ट्रेस से शादी किया हो। अपवाद नहीं, हमें नाम गिना दीजिए। पर बॉलीवुड एक्टर जितने हैं 99% बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मैं बता के क्या साबित करना चाहता हूं? ये बता के मैं ये साबित करना चाहता हूं कि लड़कियां बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नंगी होती हैं। इट मीन्स कि वहां भी बहुत कम कपड़ों में काम करती हैं, अलग अलग लोगों के साथ काम करती हैं, अलग अलग लोगों के साथ नाम जुड़ता है, ब्रेकअप पैचअप की खबरें वहां भी उड़ती हैं। लेकिन वहां पे काम करने वाली एक्ट्रेस को इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है। अगर इज्जत भरी निगाहों से ना देखा जाता तो अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार किसी एक्ट्रेस को अपनी घर की बहू ना बनाता, अपनी बीवी ना बनाता। अभिषेक बच्चन जैसा व्यक्ति जो इस खानदान से ताल्लुक रखता हो, ऐश्वर्या राय से कभी शादी ना करता। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्या? किसी में हिम्मत है क्या कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को उठाए और उससे ब्याह कर ले? है एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं है, पर वो कितने हैं सर? ये एग्जाम्पल ये बताने के लिए काफी है कि यहां काम करने वाली एक्ट्रेस को किन निगाहों से देखा जाता है। बात समझ में आई हो तो गहरी है, ना समझ में आई हो तो आप कह देंगे कि तू कर ले बिया, तू ही कर ले। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया कि अभी तक से मैं जो कह रहा था उसका कोई मतलब नहीं है, वो निराधार है, बेमतलब की बेतुकी वाहियात सी बातें हैं। पर एक बात बताइए, क्या कभी किसी और दूसरे इंडस्ट्री में भगवान शिव को कॉमेडी किंग बना के नचाया जाता है? भगवान शिव को पुदीना पिलाया जाता है, भगवान शिव को कोका कोला पिलाया जाता है, भगवान शिव को स्प्राइट पिलाया जाता है? नहीं ना। क्या कभी ऐसा किसी इंडस्ट्री में होता है कि भौजी देवघर जाती हैं और बीचे में उनका कमर बथने लगता है और फिर देवर भगवान शिव से गुहार करता है, ए भगवान, ए भोले बाबा, ऐसा जड़ी द कि हमारा भौजी के कमर ठीक हो जाए? सुना है आपने कभी ऐसा किसी और इंडस्ट्री में जहां भगवान शिव को भी कॉमेडी बना के उनको प्रस्तुत किया जाए और यहां के लोग इस बात पर खुश होकर ताली बजाएं? हम क्या बोले ऐसी इंडस्ट्री को सर, जहां हर तीसरे और चौथे दिन कोई लड़की आरोप लगाए, हर तीसरे चौथे दिन एक स्क्रिप्टेड नाटक शुरू हो। जब जब आपको क्या लगता है सर, ये सब घिनास्टिक नहीं है? अच्छा है, ये सब तारीफ की जानी चाहिए क्या इन सब चीजों की? तो जिन चीजों की बुराई की जानी चाहिए मैंने उसकी की, जो चीज बुरा लगा मैंने उसको घिनास्टिक और खराब कहा। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पवन सिंह अच्छे नहीं लगते, खेसारी यादव। देखिए, हर आदमी की अपनी एक पर्सनालिटी है, हर आदमी अपनी जगह पे सही है, पर आदमी समाज की नजर में किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सही हो सकता है। बाकी अब उन लोगों के जवाब पे आते हैं जो लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम इंटरव्यू क्यों कर रहे हो, तुम फोटो क्यों खिंचा रहे हो? उसका भी जवाब दे देते हैं एक एग्जाम्पल से। पटना में मान के चलिए सनी लियोनी आती है, क्या उनको देखने के लिए भीड़ नहीं लगेगी? और अगर भीड़ लगेगी तो इसका मतलब क्या कि सनी लियोनी अच्छा काम करती थी? अरे सनी लियोनी से तो आपके पवन भैया बर्थडे के दिन केक खाए थे सर। इसका मतलब क्या कि पवन भैया ये कहेंगे कि ना ना सनी लियोनी बहुत अच्छा काम करती थी? सनी लियोनी का काम घिनास्टिक ना था, काम तो घिनास्टिक ही था ना सनी लियोनी का। लेकिन फिर भी जब हम रियल में किसी से मिलते हैं तो इज्जत देते हैं, चाहे वो रील में कितना भी घटिया काम करे, पर रियल में जब आमना सामना होता है तो हम इज्जत देते हैं। और दूसरी बात, रही बात क्यों इंटरव्यू करते हैं, तो सुनिए सर,
हम यूट्यूबर हैं जिसमें पत्रकार वाला काम करते हैं और हमारे सामने अपराधी हो, आतंकवादी हो, चरसी हो, गंजेड़ी हो, बहुत घिनास्टिक आदमी हो, कुछ भी हो, अगर उसको लोग जानते हैं, समाज में उसका कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा इन्वॉल्व है, वो समाज उससे प्रभावित होता है, तो हमारा काम है उसका इंटरव्यू करेंगे। सनी लियोनी आएगी पटना में तो उसके साथ भी फोटो खिंचाएंगे और सनी लियोनी का भी इंटरव्यू करेंगे। अब उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम सनी लियोनी का इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब हम सनी लियोनी से मिलकर खूब खुश हैं। नहीं भाई, स्टारडम है सनी लियोनी का, देखने के लिए भीड़ लग रही है, तो जब मौका मिला तो फोटो हम भी खिंचाएंगे, इंटरव्यू हम भी करेंगे। लेकिन पोस्ट पे हम ये तो नहीं लिख सकते कि सनी लियोनी कमाल की औरत है। सनी लियोनी जो हैं हम उनको वही कहेंगे ना। बाकी अगर मैंने ये कहा है कि इंडस्ट्री से घिन आती है, तो इसको किसी भी व्यक्ति को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है कि हमने आपको या उनको बोला है। हमने इंडस्ट्री के उस कल्चर को बोला है जिस कल्चर में प्रॉब्लम है। और मैं कौन होता हूं बोलने वाला? सर खान सर ने अपने क्लास में एक बार बताया था कि जब मैं मुंबई गया था और मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की, तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। किसी व्यक्ति ने अगर आपको बुरा कहा तो उसको गाली देने से, उससे ऑफेंड होने से अच्छा यह है कि एक बार सोचिए कि इतना बुरा आपको क्यों कहा जा रहा है, इतना खराब क्यों कहा जा रहा है, आप पे उंगली क्यों उठाई जा रही है। क्या इंडस्ट्री को खराब कहने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं? मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने खराब कहा है ना, घटिया कहा है ना, क्योंकि काम उस लेवल का आप लोगों का दिखा है। और जब काम घटिया दिखेगा तो घटिया ही कहा जाएगा। अब इसमें फिर कुछ लोग आएंगे, कहेंगे तुम लोग अच्छे चीजों को नहीं प्रमोट करते। ना तो खराब चीजें हम लोग प्रमोट करते हैं और ना अच्छी चीजें प्रमोट करते हैं। जो सामने सबसे ज्यादा दिखता है हम उस पर बात करते हैं। आप अगर अच्छा गाना गा रहे हैं तो गाइए, ये मत उम्मीद रखिए कि आप अच्छा गाना गा रहे हैं तो हम आके आपका इंटरव्यू करेंगे। आप कुछ समाज में अच्छा दीजिएगा, समाज उससे प्रभावित होगा, हम तब आपको दिखाएंगे। क्योंकि अच्छे गाने ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पवन सिंह या खेसारी लाल यादव ही खराब गाना गा रहे हैं या अच्छा गाना गा रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे गाने गा रहे हैं, बहुत सारे लोग खराब गाने गा रहे हैं। हम सबका इंटरव्यू नहीं कर सकते। जितने लोग अच्छे गा रहे हैं उन सबका भी नहीं कर सकते, और जितने लोग खराब गा रहे हैं हम उनका भी नहीं कर सकते। हम करेंगे उसका, या हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, और तब हम उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जनता तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों को समझिए आप लोग, और हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों से ऑफेंड मत होइए। हमने वही कहा है जो सच है। समझ में आया? अगर सच ना होता तो कल्पना पटवारी जी इतनी आसानी से बोलती क्या कि उन्होंने बोला तो ठीक ही है। तो प्लीज समझिए इस सब बातों को, जो कमियां हैं। नहीं निकाल सकते तो सुनते रहिए, बुरा कहां लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए ना। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारी कितनी बातों से सहमत है वो भी, और कितने असहमत है वो भी।